स्वागत है आप सभी का द नेक्स्ट लेवल में। और साइंस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन सेट नंबर 12 में आपका स्वागत है। इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का, मस्टर्ड गैस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा लाइपेन, सॉरी रेनिन। दूध के पाचन में रेनिन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? चाल, समय, विस्थापन, दूरी। सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। चाल, समय और दूरी ये अदिश राशि है। नेक्स्ट आएंगे, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टाइनर ने, कार्ल लैंडस्टाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों? इससे पेट्रोल में मिलाने का क्या कारण है? तो टेट्रा एथाइल लेड को पेट्रोल में मिलाने से होता है, इसकी एंटी नॉकिंग रेट बढ़ जाती है। एंटी नॉकिंग यानी कि अपस्फोटन दर बढ़ जाती है, इसीलिए। मानव मूत्र का रंग पीला एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, किसके कारण मानव का टॉयलेट मूत्र पीला होता है? तो इसका है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण उसका कलर येलोइश होता है। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। नेक्स्ट है, इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोजेन। आगे है पाइरहिलियोमीटर। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पाइरोहिलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को हम नापते हैं। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की खोज करी थी लैंडस्टीनर और वीनर ने, लैंडस्टीनर और वीनर ने। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो क्या है? एक एस्टर है, एक एस्टर है। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित कर देता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अंगों में से, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त किसमें जमा होता है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, पित्ताशय में। ओके, पित्त की थैली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? पेट्रोल जनित आग कभी भी पानी से नहीं बुझेगा। ओके, पेट्रोल जनित आग आप बुझा सकते हैं, किससे बुझा सकते हैं? तो ये आप बुझा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से या रेत से। ओके, तो इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं उसमें, रेत और कार्बन डाइऑक्साइड से आप उसे बुझा सकते हैं। ज़्यादातर मात्रा में अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन में करेंगे रेत। ओके, रेत पहला है। ओके, रेत भी वही काम करता है कि आपके वो चारों तरफ से बैठ के ऑक्सीजन की मात्रा को आने नहीं देता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का फोम डालना पड़ता है, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सही नहीं हो पाएगा। रेत यहाँ पे सही, कार्बन डाइऑक्साइड के फोम को डाला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पित्तरस विषयक निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पित्त रस विषयक निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा सत्य है? तो 3 गलत है, एक सही है। सही है, इसमें उपस्थित लवण वसा का पाइसीकरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बाकी पित्ताशय में संश्लेषित होता है, गलत है।
इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, गलत है। और इसमें प्राकृतिक अम्लीय होती है, गलत है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था, ये रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। मतलब जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं तो डायलिसिस जो किया जाता है वो कैसे, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, ये शुद्ध हिंदी है। तो इसमें आपको क्या है, परासरण किया जाता है, परासरण। ओके। कौन सा सुमेलित नहीं है? किलोवाट आवर विद्युत के लिए नापा जाता है, सेल्सियस ताप के लिए, RH गुणक रक्त के लिए, रिक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए। बाकी ये सभी सही है, ये गलत है। ओके। रिक्टर स्केल पे हम क्या नापते हैं, कमेंट करके बताइए। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? अगर एल्ब्यूमिन फेल आ रहा है तो यानी कि उसका वृक्क यानी कि किडनी खराब है। ओके, संभावना है कि उसकी किडनी खराब हो गई है या होने की संभावना है। आगे है डाब्सन। डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है क्या मापने के लिए? तो डाब्सन इकाई का प्रयोग हम ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां कहलाती हैं हृदय धमनियां। ओके, हृदय धमनियां। आगे है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, मतलब किस फॉर्म में होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक गैस है तो ये गैस फॉर्म में होगा नहीं, यहाँ पे आप गलत हो गए। जैसे एलपीजी भी एक गैस है लेकिन ये गैसियस फॉर्म में होता है क्या? नहीं, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में होता है। ओके। नेक्स्ट है RH फैक्टर का नाम का आधार। RH फैक्टर का जो नाम आधार है वो क्या है? तो ये एक रिसस बंदर है। ओके, रिसस बंदर, इसके नाम पे RH का जो फैक्टर है वो रिसस बंदर है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विस्फोटों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित विस्फोटक में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक के तौर पे काम किया जाता है, लेकिन इसमें निम्न में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये एमाटोल में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। HgMM में आपको ब्लड प्रेशर किया जाता है, ध्यान रखेंगे। टैकीयान से तात्पर्य है प्रकाश की गति से तीव्र गति करने वाले कण, प्रकाश की गति से तेजी से उड़ने वाले कण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? अंडे देते हैं, तो स्तनधारी अंडे देते हैं क्या? उनके शरीर पे बाल होते हैं क्या? उनके शरीर हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं क्या? उनमें से कुछ जलीय होते हैं क्या? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो स्तनधारी आपको 3 कोष्ठीय होते हैं, ये सत्य नहीं है। कुछ उनमें से अंडे देते हैं, ओके, कुछ जलीय स्तनधारी भी होते हैं। ओके। नेक्स्ट है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का वर्ग ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी अगर जरूरत पड़े तो ये ब्लड किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास की जाती है। सही आंसर हो जाएगा जो उत्पादित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है? सही आंसर हो जाएगा उभयचर।
उभयचर सबसे अधिक पर्यावरण के परिवर्तन के लिए संवेदनशील होते हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? ए बी। ये इसको कोई भी ब्लड चढ़ा दो, ये चल जाता है इसको। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी। चींटी का मस्तिष्क शरीर से ज़्यादा बड़ा होता है। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर नहीं पाए जाते हैं किस में? सही आंसर हो जाएगा गीदड़। गीदड़ में खुर नहीं पाया जाएगा। ओके। जब हम केंचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह क्या है कि इसकी क्या वजह है? तो नमक छिड़कने के कारण होता क्या है कि परासरणी प्रघात, यानी कि उसके शरीर से सारा पानी निकल जाता है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई है? कौन सी एक ऊष्मा की इकाई है? वाट। ऊष्मा की इकाई है वाट। और क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। जल का बहाव। तो ये थे 40 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। लूँगा मैं आपसे विदा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।